राइट दोस्तों, बहुत टाइम बाद जो है मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। एक्चुअल में क्या था कि मैं बहुत कुछ चीज़ों को मतलब सोच के चला था कि यार ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम यूट्यूब के जरिए अपने वीडियोस दूंगा। पर हुआ क्या कि सिचुएशन कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें होती जो हम अनएक्सेप्टेबल होती हैं, जिनका कोई पता नहीं होता कि कैसे होगा क्या होगा। वो मुझ पे मेरे साथ हुई, और मैं इसलिए कुछ ऐसा मतलब वीडियो लेके नहीं आ पाया। उसके पीछे कारण एक और भी है। देखो, जब मैंने इंस्टाग्राम पे, आप अगर मेरी इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो जब मैंने ये एजुकेटेड वीडियो डालना शुरू किया तो उस पे ना इतना व्यूज़ आया, ना पब्लिक अट्रैक्शन आया इतना। पर जब मैंने मीम डालना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें आने लगी साथ में। अच्छा व्यूज़ आने लग गया, 2-2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3-3 मिलियन इवन। मतलब एक अच्छा, अगर आप देखेंगे तो फिर एक अच्छा खासा चलने लगा। तो फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि यार अगर आपका जो अकाउंट है वो एजुकेशन एजुकेशन पर्पज पे नहीं चल पा रहा है और मीम पे चल रहा है, तो आप इसको मीम पे ही ऐड हो जाओ। मेरा मकसद मीम नहीं था, मेरा मकसद इतना था कि यार लोगों को जो चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए। मैंने कई लोगों को अपने यहाँ से व्हाट्सअप नंबर देकर और उनको 1-1 घंटे की क्लासेस दी है, और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि मैंने जो सिखाया या जो बताया वो लोगों के काम आया। अब मैं दोबारा से, मतलब मेरे को बात वो नहीं है कि वायरल जाऊँ, मेरे को बात यह है कि यार मतलब इतने लोगों में से 10 लोग भी अगर कुछ सीखते हैं तो उनके पास वो नॉलेज आनी चाहिए। फिलहाल ये बातें बाद में होती रहेंगी। अब देखो ऐसा में क्या है, आज मैंने स्टार्ट किया एक वीडियो। अब मुझे कई लोगों ने, मेरे दोस्तों ने फ़ोन किया कि आपने ऐसा वादा किया था, ये किया था, वो किया था। अभी क्या है, फिलहाल मैं सडनली एक एक खास अपने दोस्त के कहने पर एक वीडियो बना रहा हूँ, और अभी मतलब सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यवस्था पड़ी हैं। आपको लग ही रहा होगा वीडियो क्वालिटी के हिसाब से कि अभी कुछ प्रॉपर नहीं हुआ है, ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी मैं कल मंडे के लिए कुछ एनालिसिस बता रहा हूँ, मार्केट बिहेवियर बता रहा हूँ। अब देखो, मैं सीधी पॉइंट पे आता हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। देखो ऐसा है, आमतौर पे जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शन करें या फिर किसी प्रकार का कोई ट्रेड करें, तो हम आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग 5 मिनट का चार्ट को देखते हैं। सुबह उठते हैं या जो भी है, या आपने कहीं यूट्यूब में चैनल पे देखा होगा कि 5 मिनट का या 15 मिनट का, ठीक है। परसों का मूव यानी कि फ्राइडे का मूव अच्छा था, बहुत बढ़िया मूव था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कोई लोग पकड़ पाए, कोई नहीं पकड़ पाए। पर जिनको भी ये आइडिया होगा कि यहाँ से मूवमेंट आ रहा है तो वो उन्होंने पकड़ा भी होगा। किसी ने यहाँ पर सेल किया होगा, किसी ने यहाँ पर, किसी ने यहाँ पर, किसी ने एंड तक, ठीक है। अब फिलहाल यह है कि ये चीज़ों को भूल जाओ, जो हुआ जैसा हुआ, जो जिसको मिला दैट्स वेरी गुड, और जिसको नहीं मिल पाया तो वो इतना माइंड ना करे। देखिए ऐसा होता क्या है कि आमतौर पे हम लोगों ने 2-4 चीज़ें इंटरनेट पे या यूट्यूब पे सीखी हुई हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग को पता है कि भाई सुबह मॉर्निंग में 5 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाओ, और उसके बाद से ऐसा करो वैसा करो, और या तो बहुत सब 15 मिनट का, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा होता है, वो उनके लिए होता है जो स्कैल्पिंग वगैरह वगैरह करते हैं, इस टाइप का कुछ करते हैं, ठीक है। तो जो लोग मतलब कंटिन्यू ट्रेड करते हैं, या जिनके पास मतलब थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की एबिलिटी है, वो तो थोड़ा बहुत जिनके पास भी है, तो वो लोग 15 मिनट से एबव जाते हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आप ट्रेड करो, आप ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप एक बात जरा ध्यान से देखो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इतना कुछ बताया जा रहा है कि यहाँ गैप डाउन है, यहाँ से भी गैप अप है, और नीचे आया, फिर ऊपर आया, ये आया, वो आया, यहाँ गैप डाउन आ गया, फिर इतना बड़ा गैप अप आ गया, ठीक है। ये हो गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। आप अगर जो भी ट्रेड करने वाला आदमी है, जो पर डे ट्रेड करता है, अच्छा ट्रेड करता है, जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप कभी भी हो ना, कभी भी हो, जब भी आप अपनी चार्ट पे बैठते हो, चार्ट पे बैठने के बाद जब एनालिसिस करते हो रात को, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो उसको हमेशा क्या करो ना, पहले 1 मंथ में जाया करो। 1 मंथ मतलब ये होता है कि यार 1 महीने में पूरी मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया है, ठीक है। ये आप हमेशा देखो, यकीन मानो मैं जो बता रहा हूँ आपको, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि मतलब ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम लगाते हैं, हम इसको मानते हैं कि ठीक है ये वर्क करता है। पर इंपॉर्टेंट ये होती है कि इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप कभी भी एनालिसिस करते हो, ट्रेडिंग आप कौन से टाइम फ्रेम पे करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एनालाइज जो कर रहे हो, चार्ट पैटर्न समझ रहे हो, या फिर आप कैंडल पैटर्न समझ रहे हो, या फिर आप किसी प्रकार का कोई एनालिसिस करते हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप टाइम फ्रेम अगर सेट करो, एनालाइज कर 1 महीने का लगाओ, 1 महीने में मार्केट ने क्या मूव दिया है, ठीक है। एक बात याद रखना, आप लोग को सबको पता होगा कि जो कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है। और ट्रेंड का कहाँ पर बिहेवियर चेंज हो रहा है, इंपॉर्टेंट यह है कि टाइम का मतलब जो ट्रेंड है वो बिहेव कहाँ पर बदल रहा है। मान लीजिए यहाँ से ट्रेंड गया ऊपर, ठीक है, उसके बाद से यहाँ से ऊपर जा रहा है, ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ जा रहा है, उसके बाद से क्या यहाँ आ गया। अब यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है इस जोन पे, आप समझो, इस जोन पे जो सिनेरियो बन रहा है, वो सिनेरियो आपको क्या कहता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है,
ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने एक महीने के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने क्या है, यहाँ पर आपने देखना है एक महीने के टाइम फ्रेम में कि आप किस प्रकार से अपना मतलब जो जो कैंडल्स पैटर्न है उसको देखते हैं। अब कई लोग इस पैटर्न में फंस जाते हैं, ठीक है। ये पैटर्न एक महीने का है, ये बहुत चला कि मतलब यहाँ से यहाँ तक है आपका 1 फरवरी 2025 में ये पैटर्न डाउन रहा, ठीक है। ये वाला यहाँ पर मार्केट डाउन रही 1 फरवरी 2025 में। उसके बाद से नेक्स्ट आता है 3 मार्च 2025, 1 फरवरी से मार्च में 2025 में यहाँ पर ट्रेंड बढ़िया चला, ठीक है। और वो गया अच्छा खासा ट्रेंड, फिर यहाँ पर अप डाउन भी रहा। पर आज क्या है, ये है 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 में मार्केट यहाँ से डाउन रही है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल जो बनी है, देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक महीने का बता रहा हूँ मैं, ये पूरे महीने में जो रेड कैंडल बनी है पूरे महीने में, यहाँ पर रेड मतलब पूरे महीने में 30 दिन 28 दिन जो भी महीना होगा उस महीने में ये पूरी रेड कैंडल ने काम किया है, यानी कि 28 दिन ये पूरा काम किया है, ठीक है। तो इसको ऐसा मत सोचो कि रेड इतनी बनी है एक दिन का नहीं, एक हफ्ते का भी नहीं है, एक्चुअल में एक महीने का है, ठीक है। तो एक महीने जो मार्केट का बिहेवियर रहा वो डाउन रहा, रेड रहा, और यहाँ पर जो एक महीने का जो बिहेवियर रहा वो ग्रीन रहा। अभी देखो बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, बहुत सारी। आप एक चीज़ और देखना, मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो यहाँ पर देखो ये इतना यहाँ पर जो गैप बना हुआ ना मार्केट ये ऊपर है, इसने और एक मिनट दिखा रहा हूँ, एक ना देखो ऐसा है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर इसने जो इतना जो फीलिंग जो छोड़ा हुआ ना, इतना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। ये भी छोटी मोटी, ये आप समझ जाओगे, धीरे धीरे समझोगे, अभी तो फिलहाल इसको आप मोटा मोटा समझो, ठीक है। पैटर्न क्या बन रहा है, मतलब यहाँ से ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड कहाँ से चला है आपका 1 अप्रैल 2025 चलते चलते यहाँ तक गया, ठीक है। ये पूरा यहाँ ये है फ्राइडे 1 अक्टूबर 2025, ठीक है। ये देखो ये सब मतलब ये पूरा ये देखो सब चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यार हमको मार्केट का बिहेवियर समझना है। तो समझने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कैंडल के पैटर्न को समझना पड़ेगा। आपको मेन चीज़ क्या है कि मार्केट के बिहेवियर, ये जितने भी रिजेक्शन आ रहे हैं ना, अभी आप समझोगे इस चीज़ को। आप एक बार देखो, ये पूरा रिजेक्शन जो है यहाँ से, ये पूरा जो गैप फिल हुआ ना, अगर इसको आप एक महीने में देख रहे हो, अब मैं यही चीज़ को एक हफ्ते में लगाऊं, 1 वीक में, या फिर 15 मिनट में, 1 घंटे में, यहाँ पर आपको ना कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक दुनिया भर की कैंडल दी जाएंगी। जैसे कि यदि आप कभी भी, अगर आप मान लीजिए कभी भी आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है ना, चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, आपको इसको ये समझना है कि आज संडे है और कल का मार्केट बिहेवियर क्या रहेगा, उसमें आपको पता नहीं चल पाता कि मार्केट बिहेवियर क्या रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप हमेशा पहले फर्स्ट में 1 मंथ में जाएं, उस 1 मंथ में जो भी ट्रेंड बनता है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है रेड वाली या फिर ग्रीन वाली, ये पूरे मंथ का दिखाती है, ये पूरा मंथ बनी होगी और ये पूरा मंथ बनी होगी। तो ये पूरे मंथ में जो रेड और ग्रीन बनी है ये पूरे मंथ की है। अगर इसको आप टाइम फ्रेम छोटा करोगे तो वहाँ पर आपको कम से कम एक महीने में जितनी ट्रेंड बनी होगी पूरा ही दिखा देगा आपको, ठीक है। अब है क्या, देखो ये 24/2025 बनी है, ठीक है ना, 1 फरवरी 2025 बनी है, और ये वाली एग्जैक्टली क्या है, 3 मार्च 2025 में बनी है। तो एक महीने में जो कैंडल बनी है, एक महीने में 30 दिन में जो कैंडल बनी है, वो कैंडल क्या है कि वो कैंडल आपको दिखा रही है कि एक महीने में मार्केट का बिहेवियर क्या रहा है। तो आपने क्या करना है, कभी भी देखो ऐसा है, आप जब भी ट्रेड करते हो या फिर चार्ट को एनालिसिस करते हो, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने जाना है एक मंथ में, यहाँ पर एक मंथ में जाना है, 1 मंथ में जाके आपने पूरा मार्केट का बिहेवियर देखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ट्रेंड चल रहा है, पूरा ये ट्रेंड आ रहा है, देखो मैं आपको छोटा कर देता हूँ, एक सेकंड, ये लो, ठीक है। ये एक ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट चला, यहाँ हल्का सा एक डिप लिया, डिप मतलब छोटा सा डिप है, फिर चल रहा है और यहाँ तक पहुंच गया मार्केट, ठीक है। ये पहुंचा है, यहाँ पर टॉप कहाँ है, 26,173 या 75, इतना नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। ये 26,000, एक सेकंड, हाँ 26,217 का दिखा रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। ये इसका हाई है एक महीने में। अब आपने मान लो मंडे को ट्रेड करना है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एक काम करो, आप जब भी आप मंडे को या सैटरडे को, अभी जब मतलब मंडे को ट्रेड करना होता है और आप सैटरडे को एनालिसिस कर रहे हो, संडे को एनालिसिस कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, आप हमेशा 1 मंथ में जाओ, 1 मंथ में जाने के बाद इसको आराम से देख लो कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अब यहाँ पर एक पैटर्न है, वो पैटर्न कैसा है मैं बताता हूँ। वो पैटर्न है एक एम पैटर्न बनना, ठीक है, ये एम पैटर्न है, ये 1 मंथ में, ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इस तरीके से। पर आप पहले समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एम पैटर्न बना है, यहाँ पर एम पैटर्न, ठीक है, ये दिखाता है कि यहाँ से मार्केट जो है ना, यहाँ से एक सेकंड ना, वेट, ये जो है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न एक प्रकार से बेरिश पैटर्न है, ठीक है। ये बेरिश पैटर्न है, जो ये पैटर्न बन रहा है ये बेरिश है। बेरिश मीन्स जो मार्केट गिरती है, ये ऊपर गया, ये एम पैटर्न, ये एक प्रकार से, ये इसको आप देखोगे यहाँ से, सॉरी, ठीक है ना, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है ये बेरिश पैटर्न है, ये वाला, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, ये 1 मंथ चार्ट बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो ये पैटर्न बन रहा है, मतलब कैंडल का जो स्टिक बन रहा है, कैंडल पैटर्न जो बन रहा है, वो यहाँ पर रेड और ग्रीन बन रहा है। ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर कि भाई देखो, आप समझो, ये जो रेड बना ना, ये पूरा बना है,
ठीक है, ये पूरा रेड बना है, पर इसके बगल में जो ग्रीन बना है तो यहाँ पर इंडिसीजन टाइप का बन रहा है, क्योंकि नीचे से प्रेशर ऊपर को है और ऊपर से प्रेशर नीचे को है। ठीक है, उसके बाद जो कैंडल बन रही है वो इंडिसीजन बन रही है, मतलब गिरे या ना गिरे। तो मार्केट को ऑलमोस्ट होल्ड कर दिया गया है यहाँ पर। मतलब पावर जो सेलर्स हैं, सेलर्स का पावर तो अच्छा खासा है, पर जो 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 हमारे बायर्स हैं, बायर्स के प्रेशर कुछ अच्छा नहीं है। बायर्स में ताकत नहीं है, ये डिसीजन नहीं कर पा रहे, खरीदे नहीं करते हैं, बेचे नहीं बेचे, मतलब इस तरह कि जो जो खरीद रहे हैं वो बेचने वाला तो बेच रहा है, पर खरीदने वाला इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, दिक्कत है। अब क्या, कल क्या होगा? अब सीधी बात है, कल क्या होगा? कल क्या होगा, ये ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास बंद हुई है, 23,622 पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, मार्केट बंद हुई है 23,624 पे, 622 पे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट कहीं आसपास बंद हुई है। तो दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजों के लिए आपको तैयार रहना। देखो, पहली बात तो है कि अगर जिन्होंने बीटीएसटी लिया हुआ है, बीटीएसटी वाले थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट का डिसीजन कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो बीटीएसटी वाले थोड़ा रिस्की हो जाते हैं। और मेरी अपनी राय है कि बीटीएसटी तो अभी ना लें। ठीक है, अभी ना लें। अब मेन दिक्कत क्या है? मेन दिक्कत यह है कि अगर यहाँ पर से अगर आप कोई बीटीएसटी लेके बैठे तो उसमें तो रिस्क है, पर इतना है कि एक बार मार्केट यहाँ तक जंप ले सकता है। ठीक है, ये आपका कहाँ है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ हाँ, ये रहा 23,775 या 23,800 के आसपास का। यहाँ तक थोड़ा सा मार्केट जंप लेगा, ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर जंप ले सकता है। उसके बाद क्या है कि मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा ना इंडिसीजन बना के, यानी कि साइड में जाके मार्केट का एक मूव नीचे को जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये आएगा जो, और कितना आएगा मैं आपको बता दूँ, ये आएगा 23,315 या 23,350 के आसपास। पॉइंट नोट कर लेना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जाएगा 23,750, 775 अप्रॉक्स। ठीक है, पर यह है कि एक बात याद रखना कि ये सात सात मैं कह रहा हूँ कि 23,750, 700, 800 के आसपास चले जाएगा। ठीक है, अगर मूव ऊपर करता है तो बहुत ही कुछ अच्छा है, मतलब हमारे देश के लिए भी और हमारी इकोनॉमी के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए। अगर ये मूव कर दे कि 24,000 के आसपास को, 24,025 अगर करता है कि 24,025, 24,075, परंतु अगर ये गिरता है तो गिरने के बाद ये मान के चलो कि 23,750, 23,000 तेरह 23,350, 23,375, ये इसके आसपास मूव कर सकता है। मेरी अपनी राय है कि देखो, अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए आप एक चीज़ याद रखना कि सुबह को 10 बजे के बाद ही ट्रेड करना, क्योंकि आप अगर आप सुबह के से पहले ट्रेड करोगे तो दिक्कत यह है कि मार्केट इंडिसीजन चल रही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट मतलब को डिसीजन नहीं कर पा रही, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी है हमारे पर, और ये हरमूज वाला मैटर चल रहा है। तो इसको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और इंटरनेशनल न्यूज़ पर ध्यान दिया करो, क्योंकि छोटा मोटा ही सही, पर जितना हो सके उतना ध्यान दो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप जाता है तो 24,000 के आसपास, 23,775, 23,750 के आसपास। ठीक है, 750, 775 यहाँ से मार्केट टूटेगा। ठीक है, नीचे गिर सकता है, और नीचे गिर सकता है तो वो गिरेगा आपका, फिर बता रहा हूँ आपको, हाँ वो गिरेगा आपका 23,350, 23,375। ध्यान देना, ये इसका मार्क है। फिलहाल मार्केट कुछ दिन के लिए डिसीजन ले नहीं पा रहा, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे, एफआईआई नहीं है, और जितनी पावर लगाई जा रही है वो डीएफआई का, जितनी पावर लगाई जा रही है वो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर की तरह लगाई जा रही है। ठीक है, इसको ध्यान देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ कि मैं आपको वीडियो दे नहीं पाया। थैंक यू सो मच।